आने की वजह तुम हो। चलिए, हाँ, हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। ये भी आप ही लोगों का चैनल है भाई, बट इस पे 10th की तैयारी होती थी, बट अभी पारा मेडिकल की क्लास इसे पर चलेगा, इसी चैनल पे चलेगा जब तक कि मैं घर पे ना चला जाऊं। मैं फंस गया हूं यार, है ना, फंस गया है आपका भाई। अब जब तक घर पे नहीं जाऊंगा तब तक आप लोगों का इंग्लिश का क्लास नहीं हो पाएगा और मैथ का, पर मैं प्रयास करूंगा। अगर किसी कारणवश से ज्यादा लेट होता है तो यहीं से इंग्लिश मैथ शुरू कर दूंगा। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सभी क्लासेस अब इसी चैनल पे चलेंगे जब तक कि मैं घर नहीं चला जाता। घर जाने के बाद हम उसी चैनल पे पढ़ाएंगे राठौर एजुकेशन पॉइंट पर। तो जो भी नए स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं बाबू, पैरामेडिकल का सभी क्लासेस मैंने पढ़ाया है और वो भी बिल्कुल फ्री। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूट्यूब में सर्च करना है राठौर एजुकेशन पॉइंट। स्पेलिंग है RATHORE, राठौर एजुकेशन भी लिखेंगे तो आ जाएगा, एजुकेशन और पॉइंट। और इसी पर क्लिक करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में आप लोग एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो भाई। तो देर काहे कर रहे हो बबुआ, जल्दी से जाओ ना, अपना सिलेक्शन पढ़ोगे तभी तो सिलेक्शन होगा। इसलिए जल्दी से राठौर एजुकेशन पॉइंट सर्च करके आप लोग यूट्यूब में सभी क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए, इसमें हम लोग फाड़ फाड़ के रख देंगे। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बैबेज, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बाबू, नेक्स्ट, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ये कंप्यूटर सीरीज है, इसमें हम कंप्यूटर से आपको 30 रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे और इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर आएगा, इसकी गारंटी लेता हूं मैं। 30 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन जो कि आने वाला है इस वर्ष। चलिए, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था बताइए? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सही जवाब है एनिक। चलिए ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे भाइयों, देखना उसके पहले महाधमाका ऑफर चल रहा है, देख लीजिए। महाधमाका ऑफर, आपकी सफलता हमारी पहचान है। पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 परीक्षा के लिए 100% सफलता की गारंटी है। नोट्स की विशेषता है बाबू, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित, समान हिंदी, इंग्लिश, सभी विषयों का नोट्स मिलेगा। 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी। 99 रुपए में आपको सभी विषय का नोट्स मिलेगा। तो देर मत करिए, अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो आप अभी हमारे नोट्स को खरीदे। नोट्स खरीदने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। थर्ड नंबर प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई बताइए? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई बताइए? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? सही जवाब है 1960 ईस्वी, याद रखिएगा 1960 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? प्रश्न पहले पूछ चुका है, संगणक, याद रखिएगा, संगणक रे संगणक। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पैरामेडिकल में पूछा हुआ प्रश्न है, बताइए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बता दो मेरे रसगुल्लो, मेरे शेरनी। सर टेस्ट होगा जी, आज टेस्ट भी रखा गया है, आज टेस्ट भी होगा। कुछ इंपॉर्टेंट जितना भी क्लास आज हो रही है आज के दिन, उसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में व्हाट्सएप में मिलेगा। और उसके अलावा आज टेस्ट भी होगा भाई, आज टेस्ट भी होगा आप लोगों का। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 2 दिसंबर, याद रखिएगा 2 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट है, CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है बताइए? इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? सही जवाब है वोल्फ्रेम अल्फा। निम्न में कौन इनपुट इकाई है बताइए? निम्न में कौन इनपुट इकाई है? सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? तो कीबोर्ड, जानते हैं ना, जिसपे टिक टिप टिप टाप टाप टू टू टी टाइपिंग। माउस तो जानबे करते हो, है ना, स्कैनर जानबे करते हो। चलिए ठीक है,
10 नंबर प्रश्न करते हैं बाबू। उसके पहले धमाका उड़ा, धमाका ऑफर चल रहा है। आपकी सफलता हमारी पहचान है। पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 परीक्षा के लिए 100% सफलता की गारंटी है। नोट्स की विशेषता सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित, समान हिंदी, इंग्लिश, यानी सभी विषयों का नोट्स आपको मिलेगा। सभी विषयों का नोट्स मिलेगा। 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी, 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी है। इस नोट्स को लेने के लिए इस पर व्हाट्सएप करनी होगी आपको, और मात्र 99 रुपया। कितना भाई? मात्र 99 रुपये में आपको सभी विषय का नोट्स मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है भाई, देखना। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? बताइए, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1024 बाइट, 1024 बाइट। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? बताइए। मेगाबाइट मतलब 1 MB, तो आपको पता है 1024 के बराबर हो जाता है हमारा 1 MB, है ना। 1024 के बराबर 1 MB। चलिए नेक्स्ट। 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB कितने बाइट के बराबर होती है? 1 GB कितने बाइट के बराबर होती है? बताइए। सही जवाब हो जाएगा क्या बाबू? बिल्कुल 1024 MB के बराबर। 1024 MB को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्कुल बाबू, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। बताइए। 13 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। बताइए। 13 सही जवाब है ऑप्शन डी, सिलिकॉन से। याद रखिएगा, सिलिकॉन से। चलिए नेक्स्ट है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। बताइए। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। सही जवाब हो जाएगा क्या? बताइए। बिल्कुल ऑप्शन डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, लोगो। चलिए, लोगो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सुवाह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? बताइए। एक सुहाय व निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, नोटबुक कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है समझिएगा। कोडांत्रक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? चलिए सही जवाब है ऑप्शन डी, कोडांतरण से मशीन तक। चलिए, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। बताइए। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। बताइए। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है 19। सही जवाब है ऑप्शन सी, CD रोम, CD रोम। चलिए नेक्स्ट है 20। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? बताइए। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थमेटिक लॉजिक, अर्थमेटिक लॉजिक। CPU के ALU में होते हैं, CPU के ALU में होते हैं। बताइए। रैम स्पेस तो नहीं होता, रजिस्टर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसका PDF दे देंगे भाई आप लोग, टेंशन मतलब रसगुल्लो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? सर क्लास क्यों नहीं हो रहा इतना दिनों से क्लास? कारण तो आपको पता ही है, मेरा एक नालायक सा भाई है जो भाग गया था समस्तीपुर, है ना। किस लिए भागा था बाबू आपको तो पता ही है, नहीं बताएंगे, सब लोग जान जाएगा। इसलिए आप लोगों का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। और फिर आप लोग मेरे प्यारे रसगुल्ले लोग जो आर्मी की तैयारी करते हैं वो सब कुछ गलत ही कर रहे हैं, पर उनको समझाए तो कौन समझाए। चलिए, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, LU। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भाई, कोर्स लेना है तो ले लीजिए, सिलेक्शन बैच ले लीजिए जिनको लेना है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। सही जवाब है प्रोसेसर। याद रखिएगा, प्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए,
हो मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। चलिए, बहुत अच्छा लगता है हमको सॉन्ग। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए, एलयू कंट्रोल यूनिट और रैम। चलिए नेक्स्ट है बाबू, सीपीयू और आईओ के बीच से सिग्नलों के मूवमेंट में कौन सा नियंत्रित करता है, बताइए। 25 है, बताइए सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट में कौन नियंत्रित करता है। सही जवाब है कंट्रोल यूनिट। चलिए नेक्स्ट है 26, कंप्यूटर के, समझिएगा, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। 27 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। सही जवाब है टेक्स्ट को स्कैन करना। चलिए 28 है, परिचालन संपन्न करता है। परिचालन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, इसमें हम 30 प्रश्न करवाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर का। इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। बताइए परिचालन संपन्न करता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थमेटिक। चलिए नेक्स्ट है 29, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। 29 सही जवाब है ऑप्शन सी, सीपीयू। चलिए नेक्स्ट है 30, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें टॉप 30 प्रश्न कंप्यूटर का देखा जो कि इस वर्ष आ सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए क्लास को खत्म करते हैं, और जो भी सिलेक्शन बैच को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सिलेक्शन बैच का कीमत 99 रुपया है। चलिए जिनको लेना रहेगा ले लीजिएगा। अगर आप सिलेक्शन बैच और नोट्स साथ में लेते हैं तो आपको 20 रुपए का डिस्काउंट दिया जाता है, यानी 180 रुपया में आप सिलेक्शन बैच और नोट्स दोनों ले सकते हैं। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय।